देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पुलिस की हिरासत में 55 साल के बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की हुई मौत। दरअसल पुलिस ने बहू की शिकायत पर बुजुर्ग को ऐशबाग थाने बुलाया था। मृतक पत्नी और बेटे के साथ थाने पहुंचे थे। यहां उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव ने पहले घर पर फिर थाने बुलाकर बहुत बदसलूकी की थी, जिससे बुजुर्ग दहशत में आ गए थे। तबीयत बिगड़ती देख परिजनों ने इंस्पेक्टर के हाथ पैर जोड़े और कहा कि इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव का दिल नहीं पसीजा। बाग फरहत अफजा इलाके के रहने वाले मृतक मोहम्मद अकरम पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। वहीं पुलिस का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर अकरम को हमीदिया अस्पताल उनके परिजन द्वारा ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला का कहना है कि मेरे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं, उसमें ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं दिखा। इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। वहीं मृतक के पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शाम 5 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जिस जिम्मेदारी के साथ अमृत को उसके घर से थाने बुलवाया था, क्या इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव की यह ड्यूटी नहीं बनती थी कि जब मृतक की तबीयत बिगड़ रही थी तो उसे फौरन अपने वाहन से पास के किसी निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाते। लेकिन इंस्पेक्टर अपने सामने उस बुजुर्ग को मरता देखते रहे। बताया जाता है कि अनिल श्रीवास्तव एक कठोर मिजाज अधिकारी हैं, जिसके चलते वे अपने इलाके में बदमाशों और शरीफ लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। लड़के की वाइफ बार बार घर भग जाती हैं, तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई। और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी, और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया। उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, तो उन लोग ने उनको पैसे दे दिए। और हमारे मियाँ से कहला चल तू चल, तो तुझे बिठाएंगे, लड़का नहीं है, काम पे गया था लड़का। तो मैंने कहा नहीं, हम उन्हें नहीं ले आने देंगे। कह रहा था कि कैसे नहीं ले आने दोगी, लेके जाऊंगा मैं। मैंने कहा कि नहीं, हम लेके ही नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि उनको रहना था तो उनको रिपोर्ट नहीं करना थी। कहला कि चल तू, कहला तू तड़ाक से बोल रही है वो मुझसे, वो अनिल श्रीवास्तव है वहाँ पर। हमने किया चलो अच्छा आप जाओ, हम लेकर आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर घर में ही बैठे रहिए, उसके बाद उसका फिर फोन आ गया, रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में। तो वो कहने लगा कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो एफआईआर एक तरफ हो जाएगी और तुम लोग को सबको बंद कर दूंगा मैं, और दहेज का लगा दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, अभी हम हमारे हस्बैंड को दवा दिला दें, उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। कहला नहीं अभी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं घसीट के लाऊंगा तुम लोगों को। तो हम लोग डर के मारे चले गए कि ऐसा नहीं हो जाए। उन्होंने दवा भी नहीं ली, थोड़े चक्कर आ रहे थे उनको। वहां पर गए हम, थाने में हम गए, तो थाने में वो कह रहा है कि आ गए तुम, इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी, आपने बुलाया था, जल्दबाजी में हम आ गए। तो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं लिखी जाएगी। तो वो कह रहा है कि इनका केस भारी है, इनका। मैंने कहा आप पहले हमारी भी सुनो, उसके बाद इनकी सुनना। कह रहा था नहीं, इनकी सुनी जाएगी, अभी आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे हस्बैंड की तबीयत वहाँ भी बिगड़ने लगी। हमारे हस्बैंड ने किया कि हम बाहर जाके बैठ जाए, मुझे थोड़ी घबराहट टाइप की हो रही है। कहला चल कोई बाहर नहीं जाएगा तू, कहला तुझे तो थाने में ले जाके डंडे लगाऊंगा अभी। मैंने कहा कि भैया ऐसा मत क्या, उनकी तबीयत खराब है। तो वो थोड़े हाथ पैर करने लगे थे। तो वो कह रही है नाटक कर रहा है। मैंने कहा भैया ले जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। कह रही है नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने ही नहीं दिया। अगर वो ले जाते तो अभी जिंदा होते हो। वो वहीं कर रहे, हाथ पैर हो गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने ले जाने नहीं दिया। वो उन्हीं की सुन दिया थे लड़की वालों। हम उसको, लड़की को तो हम नहीं रखेंगे यहाँ से, और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाओ, उसको सस्पेंड करवा। मेरे अच्छे खास से आदमी की न कोई बीमार न कुछ, वो एकदम इतनी टेंशन में हुए कि उनको अटैक पड़ गया। मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरी लड़की का क्या होएगा। तो पुलिस वाले का फोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी एफआईआर कर देंगे, नहीं आओगे 5 मिनट में।
तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। तो है ना पुलिस वाले ने कहने लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारी FIR कर देंगे। उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी यहीं, उनको टेंशन हो गई। फिर उसका है ना वहाँ गए तो पुलिस वाला बदतमीज कहते तो FIR करते हैं, तो बदतमीजी करी पुलिस वाले ने, तो उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। पुलिस वाले के भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो। पुलिस वाला कह नहीं तीनों को बंद करेंगे, एक हमारी बहन को, दूल्हा भाई को और हमारे भांजे को। तो उनकी तबीयत खराब, गिर गए है ना, गिरे तो पुलिस वाला कह रहे नाटक कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही है ना मैंने गोद में उठाया तो पुलिस वाला कह रहे नाटक कर रहा है नाटक, तो गोद में उठा के लेके आया, बाहर भगता हुआ मैंने भांजे के ऑटो में चलो जल्दी से लेके। तो पुलिस वाला गाली गलौज कर रही है। कौन से पुलिस वाले? वो था अनिल श्रीवास्तव। तो हमारी बहन ने किया, हम आ रहा मियाँ को कुछ होगा तो हम थाने वालों को छोड़ेंगे, तो गाली गलौज करने लगा। वो गिर गए थे, उनको गोद में डाल बाहर निकला, हमारा भांजा भी था। तो आपको क्या लग रहा था जब यहीं पे मृत्यु हो गई थी, या रास्ते में ले जाते में, या हॉस्पिटल? नहीं वहीं गए थे, मैंने ही गोद में उठाया, मेरे दूल्हा जब गोद में उठाया ना तो वहीं हाथ पैर कर लिए थे। उनकी है ना हाँ सांस आना बंद हो गई थी, हथूकड़ भी निकल गया था उनका। नाम है इनका, ये ऐशबाग के अंदर रहते हैं। इनका फ़ोन आया था तकरीबन मेरे पास 6:21 पे, मेरी लास्ट बार इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं, 2 पुलिस वाले आए थे घर के अंदर, हमसे बदतमीजी करके गए यहाँ पर। और इनकी जो लड़के की शादी थी तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी। उसके अंदर क्या है कि 4 महीने पहले जब इन्होंने शादी करी थी लड़के की, तो जब से ये मामला चल रहा है उनसे कि वो आ रही हैं जा रही हैं उनकी बहू, तो आज क्या है वो थाने में जाके कंप्लेंट वगैरह लिखा रही थी। तो उसके अंदर 498 125 की धारा ये बता रहा है इसके अंदर कि भाई आपको हम 498 में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग सब वहीं पर ही मौका वारदात पे बैठे हुए थे, तकरीबन 6:30 बजे की बात है ये शाम की। और ये उनसे बातें कर रहे थे, इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो, तो वो कह रहे नहीं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, कह रहे हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई 2 स्टार, तो वो ऐसा बोल रहे थे। मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उनसे किया कि मेरे पास फ़ोन आ गया किसी कम में, जाके बाहर बातें करने लगा, तो ये वहीं पर ही गिर गए। तो इनके जो साले हैं, इनके भी साले हैं सलमान करके, उन्होंने इनको उठाया बॉडी के अंदर। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम क्या चला गया, क्या हो गया। तो वहीं पर ही इन्होंने सांस वगैरह सब दम तोड़ चुके थे। जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे हमीदिया वाले ने उनकी मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या वजह हुई थी कि लड़का इनका मिला नहीं था जो इनको उठा के लेके गए थे? देखिए घर की तो परेशानी मुझे कुछ मालूम नहीं थी कि लड़का मिला था। ये बता रहे हैं कि 5 साढ़े 5 बजे 2 पुलिस वाले जब थाने से यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर भी काफ़ी झगड़ा मगड़ा हुआ था इनके घर पे, जो भी है इनकी मिसेज से। ये थे नहीं, ये सरकारी सर्विस में थे। ये वहीं से 6 साढ़े 6 बजे, 6:15 बजे, पौने 6 बजे के आसपास घर पलटते थे। इन्होंने यहाँ पर आया, इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन लगाते थे, यार ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ अपन क्या करें। मैंने कहा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा अपन चल के उनके बात कर लेंगे, मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा कोई आपको बंद तो कर नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पर जाके बस मैं वहाँ पर गया ही हूँ। 6:21 पे लास्ट बात हुई थी, 6:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं जैसे ही गया तो मैंने कहा अगर मैं क्या हुआ, कल लगा रही ऐसी ऐसी बात है, कल लगा मेरा तबीयत घबरा रही है, कल मैं लाल हो गया, पूरा चेहरा उन्होंने लाल कर लिया पूरा अपना किल्लेगार में। अच्छा ये बताइए कि जो मृत्यु वहीं हो गए थे या अस्पताल में ले जाते? वो वहाँ पर जैसे ही गिरे थे हम लोग को वैसे ही वो गया था कि इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे उसके अंदर करना था, हमने छोटा ऑटो बुलवाया उनको, वहाँ पर उनको छोटे ऑटो में बिठा के लेके गए, हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमें हॉस्पिटल पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। छोटे ऑटो में ट्रैफिक जाम बहुत है गणेश जी की वजह से। मैम थाना ऐशबाग के अंदर एक युवक के हार्ट अटैक से मरने के वही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा मारा गया है, जिस वजह से वो दहशत में हार्ट अटैक आया। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर FIR दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं, इसमें जब थाने में चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के CCTV फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक हैं अकरम,
इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए हैं, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। मैम इससे पहले भी कई बार उनके घर पे जाके उनको धमकाया है, अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया, उनके घर परिवार वालों ने इससे पहले भी जाके उनको कई बार प्रताड़ित किया है। उनके यानी जो डेट हुई है उनके फादर की, उनको प्रताड़ित किया, उनको लेके आए। उसके बाद यहाँ पर वो जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो, जब मेरी तबीयत खराब हो अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नाटक कर रहा है और ये वो फलाने का, उनको बिठाने लगे, उनको जाने नहीं दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें देखिए सीसीटीवी फुटेज कवरेज जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी की पूरी 360 डिग्री है थाने की, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियरली होती है, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी अभद्रता सामने नहीं आई है। लेकिन इसको जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो कि प्रक्रिया रहती है, जब ये थाना परिसर में चूंकि वो बेहोश हुए उसके लिए इसमें लिखा जा रहा है। मैम लेकिन अनिल श्रीवास्तव वहाँ गए थे उनके घर पे, वहाँ पर घर पे जाकर उन्होंने अभद्रता करी, उनके साथ बुलाया, मैडम पोस्टमार्टम होगा जब बुलाने गए थे। इसमें एक और आरोप ये लग रहा है कि जब हार्ट अटैक आया था, मृत्यु, एक मिनट करने तो दो भाई, पूछ तो लें। एक और आरोप ये लगा रहे हैं, उनकी मृतक की पत्नी ने ये लगाया, जब अटैक आया था तो पुलिस ने कोई भी मदद नहीं करी, ऑटो से लेके गए थे। अगर पुलिस हमारी मदद करती थी तो हम हो सकता है उनकी जान बच जाती। यहाँ पे किसी तरह का कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस चीज़ को भी दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है वो जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। शेष जो भी आरोप है उनकी मैम जब घर गए थे वहाँ पर गाली गुफ्तार हुई है, वहाँ पर मोहल्ले वाले भी मैम इस चीज़ के गवाह हैं। अभी तक पीएम नहीं कराया जा रहा, और दूसरी बात ये एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, तो क्या लगता है कि पीएम क्यों नहीं कराया जा रहा? नहीं, इसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, 3 डॉक्टरों के पैनल से करवाया जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो कि प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैम महिला का कोई आरोप 125 को लेके या 498 को लेके था? महिला ने एफआईआर कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध में ये 85 BNS के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवाई है। मैडम एक बात ये भी कही जा रही है, थाने में कई लंबे समय से कुछ पुलिसकर्मी उपस्थित हैं जिनका क्षेत्र में काफी अच्छा एक ग्राउंड बना हुआ है, तो आखिर समय समय पर पुलिसकर्मियों की बदली क्यों नहीं की जा रही? ये अलग विषय है, इसमें अलग से बात करेंगे।